कंचनपुर थाना क्षेत्र के अब्दुलपुर गांव में कुछ दबंगों द्वारा बेटी की पिटाई करने के बाद कारण पूछने गए पिता की भी लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई। घटना के बाद परिजन घायल को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां घायल ने दम तोड़ दिया। मामले को लेकर मृतक की पत्नी सीमा ने कंचनपुर थाने में दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। कंचनपुर थाना पुलिस ने बताया कि जिला अस्पताल से एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें अनार सिंह जाटव निवासी अब्दुलपुर की मौत हो गई है। सबका पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल परिजनों की तरफ से कोई तहरीर नहीं आई है। परिजनों की तहरीर आने पर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस समय सदर हॉस्पिटल धौलपुर से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, सूचना मिली थी, जिसमें सूचना के तहत बताया गया था कि अनार सिंह सनो बाबू सिंह जाति जाटव निवासी अब्दुलपुर जिसकी मौत हो गई है, उसके संपर्क में उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर हॉस्पिटल में उपस्थित है। उसका पोस्टमार्टम कराकर बॉडी परिजनों को सुपुर्द की जाएगी। अभी कोई परिजनों की तरफ से किसी तरह की कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई। आपका नाम? सोनवीर सिंह, हेड कांस्टेबल नंबर 7। पहले 1 महीने पहले और फिर कल लाया था, कागज मोड़ पे मार लगाई थी। उनने जमोदी के मोड़े कैलाशी और पवन और मंजू और कृष्ण और कैलाशी और रामेश्वर नहीं है था। वे 5 भाई ने मार लगाई थी। बाकी जमोदी के बच्चा ने किस बात पे मार लगाई थी? एक छोटी बहन थी, वो आम पे चली गई थी। उसी मार के उसके थापड़ दिए थे 3-4 और उसके मुँह में खून कर आया था। तो फिर पापा उठ के सुबह गए थे, बात बोली थी क्यों मारी मेरी मोड़ी। उसने मार के मार लगाई पेड़ से। हम मेरे घर में कोई रहता नहीं है, बस माँ पापा मम्मी में। जोंगरी ने? हाँ, जोंगरी के बच्चे ने और जोंगरी की बहू ने। कैलाशी। अभी आप यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ पे किस लिए आए हो? अब मैं अपने पापा को भर्ती कराने लाई थी और मैं हॉस्पिटल नहीं देखा था। मैंने हॉस्पिटल में भर्ती कर देते। मुझे पता नहीं कहाँ से पर्चा बनता है, कहाँ से नहीं बनता है। पापा क्या करते हैं? पापा पत्थर का काम करते हैं। अच्छा, मजदूरी। आप कौन सी क्लास में? 10वीं में। क्या नाम है? शिवानी। कहाँ से हो? अब्दुलपुर से। कंचनपुर थाने में रिपोर्ट नहीं ली थी हमारी सवेरे। जब कौन कराने गया था भाई? अच्छा, क्या बोला था भैया ने? उसने बोला था कि तुमने पहले वहाँ पे रिपोर्ट नहीं, तो मुझे पता नहीं था। उन्हें रिपोर्ट लौटा दी और कभी वहाँ पे करवा के लाना। कहाँ पे करवा के ला? धौलपुर की। खाना कहाँ पे लगता है? दिन पहले मेरे भाई की मारपीट लगाई थी। छोटी लड़की थी, वो उसके आम पे पहुंच गया, तो उसने लड़की पिटाई लगाई थी। उसके मुँह में नाक में खून निकल गया। भाई बोलने गया था तो पेड़ से मार के उसको पिटाई लगाई थी। तो फिर भाई गए थे, कोई बात नहीं, चले गए। फिर आया कल आए थे यहाँ पे आयुषी मोड़ पे, पकड़ के उसकी पिटाई लगाई। लड़की उसको 2000 भर्ती करने आई थी, ठीक है। तो किसी पर वो बच्ची वो जानती नहीं है, तो लड़की जो है किसी से पर्चा बनवा लिया, तो भर्ती कर दिया। मेरे लिए फ़ोन कर दिया। मैं सुबह 6 बजे यहाँ आ गया दिल्ली से, ठीक है जी। और लड़की वहाँ रोने लगी और मैं वहाँ फिर मैं भर्ती कर दिया। फिर मैं जाँच कराने लगा। उसमें खून के दौरान तुरंत ही वहाँ मेरा थाना गया। थाने से कह दी कि जहाँ डेट हुआ इसकी वहीं पे जाओ, वहीं तुम्हारा कार्रवाई होगी। यहाँ कोई तुम्हारी कार्रवाई नहीं है थाने का, कंचनपुर थाने कोई कार्रवाई। अभी यहाँ क्या मांग करने आए हो? अभी यहाँ आए हो आप? यहाँ इसीलिए आएगा सर इसका भी कुछ होना तो चाहिए। क्यों जा रहे हैं तो थाने वहाँ रिपोर्ट नहीं ले रहे हो, यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, क्या करें? जब वहाँ नहीं सुने तो यहाँ तो सुनेंगे। धौलपुर जिले के सैंपऊ उपखंड मुख्यालय पर देखने को मिला है, जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र गुरैया के नेतृत्व में डीजल पेट्रोल पर वैट घटाने के साथ महंगाई के खिलाफ विरोध कर रहे भाजपाइयों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा और कई पदाधिकारियों को पुलिस थाने लाकर राउंड अप कर लिया। भाजपाइयों की पिटाई होते अधिकांश कार्यकर्ता भाग गए और जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा कार्यकर्ताओं के साथ अकेले खड़े रह गए। पदाधिकारियों ने पुलिस थाने पहुँचकर फर्श पर बैठकर राज्य सरकार के खिलाफ धरना दिया। पुलिस थाने में ही राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया। बता दें कि आज शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा बढ़ती हुई महंगाई एवं पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं होने पर राज्य सरकार के खिलाफ सैंपऊ कस्बे के मुख्य चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन करने की भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान SDM ललित मीणा, CO विजय कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँच गए, जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़
को लाठी बल का प्रयोग कर खदेड़ दिया। पुलिस द्वारा जैसे ही लाठी बल का प्रयोग किया तो अधिकांश भाजपाई भाग गए। ऐसे में जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा समेत करीब 1 दर्जन कार्यकर्ता विरोध करने में अकेले खड़े रह गए। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपाई पुलिस थाने पहुंच गए। पुलिस थाने में फर्श पर बैठकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ महंगाई एवं पेट्रोल डीजल पर वैट कम कराने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस थाने में ही एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। इसके बाद सभी भाजपाइयों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उपखंड पर एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा, जिसमें कि गहलोत सरकार ने जो पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाई है उसके खिलाफ एक प्रदर्शन था, पुतला दहन था और ज्ञापन था। इस पर पुलिस प्रशासन ने युवाओं पर लाठियां भांजी, प्रदर्शन को रोका एवं जनता की आवाज़ को केंद्र तक या प्रदेश तक ना पहुंच जाए, इस तरह का एक काम करने का काम कर रही है प्रशासन। हम लोग गहलोत साहब को चेताना चाहते हैं, ये बता देना चाहते हैं कि यही युवा जिसको आप रोक रहे हो आज, वही आपको कुर्सियों से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। आने वाले विधानसभा चुनावों में आपकी एक एक सीट को ये युवा मोर्चा पूरे राजस्थान भर में उखाड़ फेंकने का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत। यह सर क्या कार्यक्रम था, क्या घटना हुई है? आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से हमारे जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह गुरैया के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ी हुई राजस्थान में जो वैट की दरें हैं उनको कम कराने के लिए, जनता को राहत दिलाने के लिए एक विरोध का कार्यक्रम और ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया था आयोजित। मुझे भी सूचना दी गई, मैं भी वक्त मौके पर पहुंचा तो वहां पर पुतला दहन करके और ज्ञापन देने का जो कार्यक्रम बना रहे थे, वहां पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार करा। उनको गिरफ्तार करने के बाद में थाने ले आई तो मैंने भी यहाँ कर अपनी गिरफ्तारी दी है, क्योंकि गहलोत सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपने सारे हथकंडे अपना रही है। इस तरह का अलोकतांत्रिक व्यवहार जो जनता के साथ किया जा रहा है, जनता की कोई सुख दुख की उनको परवाह नहीं है। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो रेट दर या वेट की लगाई हुई है, जिससे आम किसान, व्यापारी, जनता परेशान है, बुरी तरह प्रताड़ित है। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर, दुख दर्द में आवाज़ मिलाकर इसी तरह निरंतर अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहेगा और जनता को राहत दिलाने का काम करेगा। चाहे पुलिस हमको जेल में डाल दे, चाहे मैं कारागार में डाल दे, चाहे काला पानी की सजा दे। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने 5 दिन में वाहन चोरी की एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में न केवल आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बल्कि चोरी गए वाहन को भी यूपी के एक गांव से बरामद करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्त में आए आरोपियों से अब कंचनपुर पुलिस पूछताछ कर रही है। कंचनपुर थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि विगत माह 28 और 29 मई की मध्य रात्रि को थाना क्षेत्र के कचपुरा, बड़ापुरा, टोटरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत बन रही पेयजल टंकी के निर्माण कार्य के प्लांट से ट्रैक्टर ट्रॉली की चोरी हुई थी। घटना को लेकर निर्माण कार्य कंपनी के ठेकेदार जितेंद्र परमार ने कंचनपुर थाना में मामला दर्ज कराया था। घटना को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा भी पुलिस को सख्त वारदात के बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन एवं अन्य तकनीकी साधनों के माध्यम से जिला साइबर टीम की मदद से कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर दबिश दी और 5 दिन में ही मामले में आरोपी राम पूजन पुत्र सुल्तान गुर्जर निवासी रहेल और भोला उर्फ भोलू पुत्र राजेंद्र गुर्जर निवासी रिछौरा जगनेर को गिरफ्तार करते हुए चोरी गई ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद किया है। अब आरोपियों से पूछताछ के साथ फरार आरोपी रिंकू और एक अन्य की तलाश जारी है। दिशा निर्देश जारी किए गए थे और मामले का जल्द खुलासे करने की बात कही थी। ऐसे में पुलिस ने 3 टीमें गठित करके संदिग्ध लोगों से पूछताछ करते हुए मामले में कार्रवाई की और 5 दिन में ही पूरे मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ में चोरी गए ट्रैक्टर व ट्रॉली को भी बरामद कर लिया है। दिनांक 29/5/2022 को गांव कचपुरा में स्कूल के पास जल जीवन मिशन का टंकी निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसमें एक ट्रैक्टर वहीं खड़ा हुआ था, जो रात्रि को किसी अज्ञात चोर द्वारा चुरा लिया गया, जिस पर मुकदमा नंबर 168/22 अंडर सेक्शन 379 IPC में थाने पर दर्ज किया गया था। उस क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर द्वारा हमें निर्देश दिए गए थे कि ट्रैक्टर की बरामदगी 100% सुनिश्चित की जाए। इसमें थाना स्तर पर 3 टीम गठित की गई थी। टीमों द्वारा लगातार प्रयास किए गए और विभिन्न प्रकार के सर्विलांस और CDR और BTS विश्लेषण के आधार पर जो संदिग्ध नाम आए उनकी तलाश पतारशी की गई और वेरिफिकेशन किए गए कि वास्तव में चोरी में कौन शामिल था।
इस श्रृंखला में लगातार अन्य जगहों जहां भी संदिग्ध स्थान थे दबिश दी गई। टीम द्वारा विशेष प्रयास करके आज ट्रैक्टर ट्रॉली को सकुशल और 2 मुलजिमों सहित हमने बरामद कर लिया है और जिससे मुलजिम रामपूजन सन ऑफ सुल्तान उम्र 22 साल निवासी रहेल और मुलजिम भोला गुजर सन ऑफ राजेंद्र गुजर निवासी रछोवा जगनेर यूपी को हमने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनसे प्रकरण हजामे और अन्य वारदातों के संबंध में अनुसंधान चल रहा है। सरमथुरा उपखंड इलाके के वन क्षेत्र में मजदूरों की मजदूरी हलाल करने का मामला सामने आया है। करीब 25 दिन तक वन विभाग के कर्मचारियों ने 15 मई दूर से वन विभाग की जमीन से पेड़ों की कटाई छटाई तो करवा ली, लेकिन भुगतान के लिए अधिकारियों की चौखट पर ढोक लगा रहे हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम शिकायत पत्र देकर वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कराने के साथ भुगतान कराने की मांग की गयी। जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम शिकायत पत्र देने पहुँचे मजदूर अमर सिंह निवासी बथुआ खो ने बताया की 1 वर्ष पूर्व जब कोरोना की दूसरी लहर ने शुरुआत की थी तो उस समय वन विभाग के रेंजर बने सिंह एवं अमरपाल उसके पास पहुंचे थे। वन विभाग के दोनों कर्मचारियों ने बथुआ खो गांव से लेकर बड़ा गांव तक वन विभाग की जमीन से खड़े पेड़ों की कटाई एवं छटाई का ठेका दिया था। मजदूरों की मजदूरी 300 निर्धारित की गई थी। शिकायत पत्र में बताया 15 मजदूरों द्वारा करीब 25 दिन तक 5 से 7 किलोमीटर तक पेड़ों की कटाई छटाई का काम किया था। आरोप लगाते हुए कहा कि लगभग 1 साल का समय वन विभाग के अधिकारियों की चौखट पर चक्कर लगाते हो गया, लेकिन जिम्मेदारों ने मजदूरी का भुगतान कराने की जहमत नहीं उठाई। विगत 1 साल से मजदूर 15 मजदूरों की मजदूरी प्राप्त करने के लिए दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन सिस्टम के हर अधिकारी व कर्मचारी की तरफ से निराशा हाथ लग रही है। शुक्रवार को हताश एवं निराश होकर मजदूर भंवर सिंह ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम शिकायत पत्र दिया है, जिसके माध्यम से वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ मजदूरी का भुगतान दिलाने की मांग रखी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया उनका लोहा मनवा रही है। ऐसे में 8 साल पूरे होने पर जिले में भाजपा के पदाधिकारियों ने भी मोदी की उपलब्धियां को गिना दी, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, लेकिन भाजपा की जनप्रतिनिधि अपने ही 3 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां नहीं गिना पाई। शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने भाजपा की धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा से जब उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को पूछ लिया तो वह अपने द्वारा विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्य को तो नहीं गिनवा पाई, लेकिन उन्होंने यह जरूर कह दिया कि जिले में मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, हेलीपैड और ओवरब्रिज बनाए गए हैं। और क्या बताया जाए। बड़ी बात यह है कि जब विधायक शोभा रानी कुशवाहा द्वारा खुद के विकास कार्य नहीं बता पाई तो भाजपा के अन्य पदाधिकारियों ने भी चुप्पी साधे रखी। ऐसे में एक जनप्रतिनिधि द्वारा विधानसभा क्षेत्र में खुद के करवाए गए कार्यों के बारे में जानकारी न दे पाना उनके कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। बता दें कि मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, जिसमें जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा ने केंद्र की कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए जमकर कोसा और भाजपा के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री के रूप में आगमन से एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। मोदी सरकार NDA 2 को सफलतम 8 वर्ष पूर्ण हो गए और इन 8 वर्षों की राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और शासकीय तौर पर ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं। उन्होंने कहा कि इतने बड़े लोकतंत्र में उन माता बहनों की विडम्बना देखिए जो अंधेरा होने का इंतजार करती थी, लेकिन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच थी कि उन्होंने इस पीड़ा को समझा और देश में 10 करोड़ शौचालय बनकर तैयार हुए। यह बदलाव की पहली शुरुआत थी। 45 करोड़ जन धन के खातों ने भारत की जनता को ताकत दी है और भ्रष्टाचार पर नकेल पड़ी है। देश में दिव्यांग को, विधवा को अपनी पेंशन के लिए गुहार लगानी पड़ती थी। आज इज्जत सम्मान साथ उनके खातों में राशि सीधे जमा होती है। भारत की 100% आबादी के पास गैस कनेक्शन है और 10 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन उज्ज्वला के हैं, जिनसे माता बहनों को धुएं से आजादी दिलाई है। देश की 55 करोड़ आबादी को आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है।